गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखेंगे एक नए सेशन पर देखेंगे, जैसा कि सामने आप देख रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। राइट, अभी मैंने द बोला तो देखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग द करते हैं और कुछ लोग दी करते हैं। क्या करते हैं? दी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इसे द का प्रोनाउंसिएशन कब बोलेंगे और दी का प्रोनाउंसिएशन कब देंगे, आप लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे मेरी तरफ। और मैं आपको इसे बेस वैल्यू से लेकर, बेस से लेकर और एक हाई लेवल और स्टेटस की और वे फॉरवर्ड तक क्लास देके जाऊंगा। तो प्लीज लेसन थोड़ा सा बड़ा होगा ये, तो इस लेसन को पूरी तरीके से देख के चलेंगे मेरे साथ। देखेंगे जैसे ये द के तुरंत बाद आने वाले नाउन का पहला लेटर यदि कंसोनेंट है तो इसका प्रोनाउंसिएशन द करेंगे। और यदि द के इसके तुरंत बाद आने वाले नाउन का यदि पहला लेटर वोवेल है तो इसका प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे। एक सबसे छोटी बात और सबसे आसान बात, द और दी का अंतर क्या होता है, आप लोग इस तरीके से इसको देखिएगा। राइट, समझ आ रहा है? आगे देखेंगे, कमेंट करके बताइएगा अगर समझ में आ रहा हो तो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले इस चीज को लेकर। आगे देखेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी मैं आपके सामने बोल के चलूंगा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आपके सामने बोल के चलूंगा कि कुछ लोग इसका मीन्स पूछते हैं कि सर इसका मीन्स क्या होता है, और हिंदी मीडियम में तो कुछ इसकी ज्यादा ही धूम रहती है कि सर इसका मीन्स क्या होता है। वैसे तो ये न्यूट्रल बॉडी का डिक्टेशन रहती है, न्यूट्रल डिक्टेशन होती है, डिटर्मिनर तरीके से कह सकते हैं कि न्यूट्रल डिटर्मिनर है ये, इसका कोई हिंदी मीन्स नहीं होता पर्टिकुलर। लेकिन इसके हिंदी मीन्स के ऊपर जाते हैं तो देखेंगे ऑन द स्पॉट को। जैसे तीन, मैं थोड़ा सा यहां पर डिटेल करूंगा, ए, एन और द। यदि कॉमन नाउन और सिंगुलर के लिए आते हैं तो इन तीनों का मीन्स क्या होगा? एक होगा। इन तीनों का मीन्स क्या होगा? एक। इसका भी मीन्स क्या होगा? एक। और इसका भी मीन्स क्या होगा? एक। इन तीनों का मीन्स क्या होगा? एक। अगर ये सिंगुलर और कॉमन नाउन के लिए आते हैं तो तीनों का मीन्स होगा तो इन तीनों की हिंदी क्या होगी? एक एक एक। राइट। और यदि इस दा का हिंदी मीन्स अगर कोई पूछे कि सर वैसे दा का हिंदी मीन्स क्या होता है, प्रॉपर हिंदी मीन्स क्या होता है, अगर ये कॉमन नाउन सिंगुलर नाउन के लिए ना हो तो इसका मीन्स होगा वह या वही, इसका हिंदी मीन्स होगा। और ये दोनों सही होंगे, या तो वो फिक्स प्रॉपर्टी में हो तो भी यही हिंदी सेंस होगा, और यदि ये अनकाउंटेबल नाउन के नेचर में होगा तो भी इसका मीन्स वही होगा, वह या वही इसका हिंदी मीन्स होता है। तो इसकी ये दो छोटी प्रॉपर्टी और ये मसालेदार प्रॉपर्टी, आप लोग इनसे आनंद ले सकते हो। कंपटीशन में इनका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इसका हिंदी मीन्स ये होता है, और अगर कॉमन नाउन के लिए आता है तो इसका हिंदी मीन्स ये होता है। बाकी अब आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं तुरंत ऑन द स्पॉट कंपटीशन में लेके चल रहा हूं आपको, तो देखेंगे कंपटीशन में इसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे और किस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। देखेंगे, समझेंगे मेरे साथ। अब बात आती है इसकी कि दा का यूज कहां कहां होता है और कैसे कैसे होता है। क्लास में भी मैं बच्चों से पूछता रहता हूं कि दा के ऊपर बोलेंगे तो जैसा बच्चा कहते हैं, जैसा बुक्स कहती हैं, टीचर्स कहते हो, तो किस तरीके से कहते हैं कि मुख्य नदियों के नाम के पहले दा का यूज होगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग दे रखा हो उसके पहले दा का यूज होगा। ये बुक्स भी कहती हैं और टीचर्स भी कहते हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट क्या कहता है, आप लोग इस चीज को भी समझने की कोशिश करिएगा। एक्सक्लूसिव बोलूंगा और बेहतरीन बोलूंगा, एक एक प्रॉपर्टी बोल दोगी भाई। मैं देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, समझने की कोशिश करेंगे यहां पर कि ताजमहल के पहले दा का यूज होगा, कि ताजमहल के पहले दा का यूज होगा। ये ताजमहल कि ताजमहल के पहले दा का यूज होगा, तो भाई ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है, इसलिए इसके पहले दा का यूज होगा। मैं भी समर्थन करता हूं कि फेमस बिल्डिंग है। हमारे तो ये लोकल की बात है, हम कैसे पहचानेंगे कि फेमस बिल्डिंग कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग है। चलो ये तो हमारे आसपास की बिल्डिंग है, ताजमहल हमारे देश की बिल्डिंग है, हम पहचान सकते हैं। विदेश में
हम कौन कौन सी बिल्डिंग को जानते हैं जो फेमस है? 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100, कितनी पहचान सकते हैं? हमको इतना कोई ज्यादा आइडिया नहीं है। इसलिए भाषा को पढ़ने के लिए बहुत धीरे धीरे आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा पूरा। मैं तो अभी फ्लो में बोल के चला जाऊंगा 2, 4, 6, लेकिन वे फॉरवर्ड नहीं मिलेगा आपको। इसलिए समझने की कोशिश करेंगे कि ताजमहल के पहले दा का यूज होगा, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है या बिल्डिंग है। भाई मैं तो बुल्गारिया की पूछूंगा, कोई 2 बिल्डिंग का नाम बताओ, कोई बुल्गारिया की कोई 2 फेमस बिल्डिंग का नाम या हिस्टोरिकल प्लेस। बुल्गारिया एक देश है। अरे मेरे भाई नहीं, ऐसे नहीं होगा इसका। मैं आप लोगों को सबसे पहले कहता हूं कि ऐसा कोई नाउन जिसका पहला लेटर कैपिटल हो, उसके तुरंत पहले अगर कभी कोई आर्टिकल आता है तो आने वाला आर्टिकल दा ही होगा। फिक्स प्रॉपर्टी है। आगे देखेंगे, हमें हमारी बुक्स इस तरीके से करा देती हैं, देखेंगे कि मुख्य पदों के नाम के पहले दा का यूज होगा, कि प्राइम मिनिस्टर के पहले दा का यूज होगा। अरे भैया प्राइम मिनिस्टर के पहले दा का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। भाई इसका पहला लेटर कैपिटल है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पहले दा का यूज होगा। समझने की कोशिश करिए। बुक्स कहती हैं और टीचर्स भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं, सारे लोग कहते हैं कि भाई मुख्य नदियों के नाम के पहले जो रिवर्स दे रखी, मुख्य नदियों के नाम के पहले दा का यूज होगा, कि गंगा के पहले दा का यूज होगा। तो भाई गंगा के पहले दा का यूज होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि गंगा, भाई मैं भी मानता हूं कि गंगा के पहले दा का यूज होगा, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो गंगा है। दुनिया की सारी नदियों के तुरंत पहले दा का यूज होगा, बशर्ते उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल हो तो। और सारी नदियों का पहला लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट होगा, यदि वो अकेली हो तो। इसलिए दा का यूज हो रहा है। भाई अब मैं बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर, फिर मैं बोलूंगा कि चीफ मिनिस्टर के पहले भी दा का यूज होगा, तो सारे ऐसे पढ़ते रहे। अगर कोई नाउन, यदि कोई पद या कोई नदी या कोई भी नहर या कोई सागर, कोई महासागर, किसी भी तरीके से कोई भी दे रखा हो, उसका यदि पहला लेटर कैपिटल है तो उसके तुरंत पहले आने वाला आर्टिकल दा ही होगा। फिर भाई ये बुक्स इतने सारे कमेंट क्यों लिखा देती हैं लाइन से कि नदियों के नाम के पहले दा का यूज होगा, हिस्टोरिकल प्लेस के पहले दा का यूज होगा, मुख्य नदियों के नाम के पहले दा का यूज होगा, फेमस पार्कों के नाम के पहले दा का यूज होगा, इनके पहले दा का यूज होगा। भाई कितनी चीज बता दूं तुम्हें। मुख्य पदों के नाम के पहले दा का यूज होगा, मुख्य मंत्रालयों के नाम के पहले दा का यूज होगा, पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले दा का यूज होगा, मुख्य मंत्रालयों के नाम के पहले दा का यूज होगा, मुख्य पार्टियों के नाम के पहले दा का यूज होगा। भाई सारी पार्टी मुख्य हैं। हम ऐसे कब तक याद करेंगे? आप लोग समझिए। भाई इसका पहला लेटर कैपिटल है, इसलिए दा का यूज हो रहा है। तो एग्जाम्पल देखेंगे मेरे साथ आगे। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये दे रखा है। अभी मैं इसको देखूंगा तो देखेंगे, ही पॉइंटेड टू द यूनियन गवर्नमेंट दे रखा है। यूनियन का पहला लेटर कैपिटल है, इसलिए दा का यूज हो रहा है। अब मैं ये भी पढ़ाऊं कि यूनियन गवर्नमेंट के पहले दा का यूज होगा। मैं आपको टेढ़े रास्ते नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को, ये द हिंदू की कटिंग है, द हिंदू के न्यूज़पेपर की कटिंग है, वहां से मैंने ये डेटा हायर किया है। मैं आपको वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रखा, आई एम ईटिंग द फूड, मम्मी इज मेकिंग द फूड, कि मैं खाना खा रहा हूं और मम्मी लगातार बना रही हैं। मैं आपको उस इंग्लिश से बचाना चाहता हूं कि बचिए। कोई बोलेगा सर एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी स्टेटस का होना चाहिए। देखेंगे तो इसका पहला लेटर कैपिटल है। आगे देखेंगे, गवर्नमेंट डिसीजन टू इन्वोक एंड ऑब्स्क्योर प्रोविजंस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट के पहले दा का यूज हो रहा है। देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के पहले दा का यूज हो रहा है। ये भाई दा का यूज क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, ये एक फिक्स प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको एक ज्ञान और देके जाऊं कि मुख्य एक्ट, जो एक्ट दे रखे होंगे उनके पहले दा का यूज होगा। अरे भाई कोई भी हो एक्ट,
सबके पहले दा का यूज होगा। आप लोग एक्सक्लूसिव समझिए, वे फॉरवर्ड समझिए। मैं तुम्हें कितनी पोयम सुना दूं कि नदियों के नाम के पहले, नहरों के नाम के पहले, झीलों के नाम के पहले, तालाबों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, और बिल्डिंग के नाम के पहले, पार्क्स के नाम के पहले, और पदों के नाम के पहले, मंत्रालयों के नाम के पहले, पार्टी के नाम के पहले। मैं सारी पोयम सुना दूंगा, मुझे याद नहीं होगी, मैं थोड़ा सा पोडियम पे रख लूंगा और आपको पता भी नहीं चलने दूंगा, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से देख के। और सेट है मनोरंजन आप लोगों का। बचिए भाई, मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस मनोरंजन से बचिए। एक्सक्लूसिव होगा, बे फॉरवर्ड पे आ जाओ, और मैं सारी मेहनत बे फॉरवर्ड पे कर रहा हूं। आगे देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे द अटल बिहारी वाजपेयी। भाई ये एक सेतु बनाया अटल बिहारी वाजपेयी, तो अब इसके लिए भी, अब उसके पहले भी दा का यूज होगा। अरे भाई उसका पहला लेटर कैपिटल है। देखो समझना, पूरा एक्सक्लूसिव समझने की कोशिश करेंगे। आगे एक एग्जांपल और देखेंगे एक एग्जांपल और देखेंगे इसके साथ। द गंगा इज अ सेक्रेड बॉडी ऑफ वाटर। पवित्र पानी के यानी एक पानी की एक पवित्र बॉडी है वो गंगा। टू हिंदुइज्म, हिंदुत्व के लिए वो एक पवित्र पानी की बॉडी है एक, वो इस तरीके से ध्यान रखेंगे इसको। तो देखेंगे ये जो दा गंगा के पहले दा का यूज, भाई मैं तो बोलता हूं चेनाब नदी ले लो, कोई भी स्वेज नहर ले लो, कोई भी नदी ले लो, उसके पहले दा का यूज होगा, डेफिनेटली होगा। और फिक्स प्रॉपर्टी मैं देखो मैं बोल रहा हूं डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है इसलिए तो डेफिनेट होगा। समझिए, बहुत आराम से समझिए। और बच्चे अभी आगे और लेके चलते हैं, देखेंगे एक एग्जांपल और लेते हैं इसके ऊपर, आर्टिकल के ऊपर। मैंने इसमें से थोड़ा सा ज्यादा एरिया ले लिया था कि इसके पहले देखने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे लास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट, का सुप्रीम कोर्ट के पहले दा का यूज होगा। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पहले दा का यूज होगा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अपेक्स कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, कोर्ट के पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट के पहले आने वाला आर्टिकल दा होगा, यदि आर्टिकल आता है तो। हाँ, यहां पर एक नया ट्विस्ट मिलता है कि आर्टिकल आता है तो। अब ये आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, इस बात को कैसे सीखेंगे, तो देखेंगे मेरे साथ। अभी इसी को लेके चलते हैं। अभी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का पहला लेटर कैपिटल है, इसलिए इसके पहले दा का यूज हो रहा है। डिसाइडेड टू द एग्जाम वाई द सीबीआई। सीबीआई सारी शॉर्ट फॉर्म यदि अकेले आती हैं तो उसके तुरंत पहले आने वाला आर्टिकल दा ही होगा, चाहे वो कोई भी हो, एसबीआई, आरबीआई, सीबीआई, पीएनबी, सबके पहले दा का यूज होगा। तो भाई इसलिए नहीं कि वो सीबीआई है, इसका पहला लेटर कैपिटल है, इसलिए इसके पहले दा का यूज होगा। कितना याद करोगे, तुम्हें पोयम लर्न करने की जरूरत नहीं है कि इसके भी पहले दा का यूज होगा और उसके भी पहले दा का यूज होगा। मैं दा का 98% एरिया आज इस वे फॉरवर्ड में कर दूंगा पूरा। क्लोज इस इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। देखेंगे कोई बोले कि सर यहां तो आ गया, द कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी नाउन के पहले आ सकता है, लेकिन समझेंगे। एंड हैड फर्दर डिक्लाइंड टू परमिट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पहले दा का यूज हो रहा है, देखेंगे इसलिए क्योंकि उसका पहला लेटर कैपिटल है। टू द डिसइन्वेस्ट द रिमेनिंग शेयर्स इन द पीएसयूज। देखेंगे पीएसयूज के पहले दा का यूज हो रहा है। बाय लिफ्टिंग इट्स रिस्ट्रेंट ऑर्डर पास्ड इन जनवरी 2016 वेयर इन द अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट के पहले दा का यूज होगा। अब मैं अपेक्स कोर्ट के पहले दा का यूज, भाई पहला लेटर कैपिटल है। आप इसके जेनेसिस को समझिए, ये किस तरीके से यूज होता है बच्चा। मैं कोई अटैक नहीं कर रहा, बहुत सॉफ्ट नेचर के साथ इस चीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो इसे ऐसे भी बोल देता हूं। आगे देखेंगे हैड डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले दा का यूज होगा। देखो ये दा हिंदू की कटिंग है, मेरा ये कटिंग नहीं है। और किसी भी पैराग्राफ में
आप पढ़ के देखिए, ग्रामर ट्विस्ट नहीं होगी जो मेरे द्वारा डिलीवर की जाएगी। देखेंगे इसके पहले दा का यूज हो रहा है। अब इसमें कौन सा फेमस है, क्या है ये फेमस का, आगे देखेंगे। टू द मेंटेन स्टेटस क्यू ऑन द प्रपोज्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एक बात समझने की कोशिश करिए, कभी भी कोई भी नाउन हो, कभी भी कोई भी नाउन हो, और यदि उसका पहला लेटर कैपिटल हो और उसके पहले यदि आर्टिकल आता है तो आने वाला आर्टिकल दा ही होगा। लेकिन अब बात आती है कि सर अब बार बार बोलने का, यदि आर्टिकल आए तो आने वाला आर्टिकल दा ही होगा। बिल्कुल बात सही है। तो देखेंगे मेरे साथ, इसको एक बात और बोलने की कोशिश करूंगा कि इस पर देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। यहां पर जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ताजमहल के पहले दा का यूज हो रहा है, तो ये सही है। लेकिन अब कोई बोले कि सर अब सही है, अब मैं इसको अगर हटा देता हूं, समझने की कोशिश करेंगे, यदि मैं इसको हटा देता हूं, समझना, तो कोई बोले कि अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो मैं बोलूंगा ये सेंटेंस इस समय गलत है। लेकिन इसको सही करने के लिए वही कि ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, राइट। अब इसके पहले अगर दा लगाए तो अब ये वाला सही होगा, सॉरी, तो ये वाला सही होगा। इन द सेंस हम लोगों ने ये सीखा कि ताजमहल के पहले आर्टिकल का यूज होगा दा का यूज होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि दा का यूज हो। हां, मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि देखेंगे मेरे साथ, मैं बोलता हूं, देखेंगे मैं इस तरीके से एक एग्जांपल दूंगा, देखेंगे, द मैनेजमेंट ऑफ ताजमहल, भाई अब ताजमहल ओवर द फ्यू डेज। अब कोई बोले कि सही है या गलत है, मैं तो बोलूंगा ये सही है, और हमें बस इसी गेम को समझना पड़ेगा, हमें इसी गेम को समझना पड़ेगा कि वहां ऊपर, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर दा का यूज नहीं हुआ तो मैंने ये गलत कर दिया कि ये गलत होगा, क्योंकि देखेंगे यहां दा का यूज किया तो ये सही है। लेकिन कोई बोले कि इसमें तो ताजमहल के पहले दा का यूज नहीं हुआ और ये सही है, मैं एक बार सही और एक बार और सही बोलूंगा, और किसी भी कोई भी किसी तरीके से बोलता तो मैं भी बोलूंगा, इसके ऊपर मैं जरूर बोलूंगा, जबकि ये पूर्णतः सही है, जबकि अभी ये फ्रेज है। तो कोई बोले कि इसमें दा का यूज क्यों नहीं हो रहा, तो भाई समझने की कोशिश करिए। अगर सबसे पहला कमेंट मैं बिल्कुल बेस से बोलूंगा, ताजमहल के पहले दा का यूज होगा, और यदि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आए तो दा का यूज करे तो भी सही होगा, और ना करे तो भी सही होगा। यदि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आए तो दा का यूज करे तो भी सही होगा, और ना करे तो भी सही होगा। कोई बोले कि सर एग्जाम्पल देखेंगे दोबारा से, मैंने ये एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से कास्ट नहीं किए, देखेंगे, यूनिकनेस ऑफ ताजमहल लाइज इन द सम ट्रूली रिमार्केबल इनोवेशंस। तो देखेंगे अब यहां पर ताजमहल का यूज क्यों नहीं हुआ, जबकि ये ताजमहल के पहले तो हिस्टोरिकल प्लेस है, अब ये हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है। अरे भाई प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो दा का यूज करे तो भी सही होगा, ना करे तो भी सही होगा, बोल्ड प्रॉपर्टी होगी एकदम। आगे देखेंगे, द मैनेजमेंट ऑफ ताजमहल, यहां पर ताजमहल के पहले दा का यूज क्यों नहीं हो रहा,
भाई मैं आपको कितनी भी प्रॉपर्टी बता दूं, हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर नेचर यही लागू होगा कि उनके पहले जितने भरी ये बुक्स पढ़ाती हैं सबके पहले दा का यूज होगा। मैं सबका समर्थन करता हूं, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आए तो दा का यूज करे तो भी सही होगा और ना करे तो भी सही होगा। बोल्ड, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, बेहतरीन होगी, एक्सक्लूसिव होगी। तो देखेंगे बच्चा, मैं हर एक बात पर उसी तरीके से बोलूंगा। लो मैं तो ये अभी मैं एक एक एग्जांपल और दूंगा, देखना, समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर इस तरीके से लिखता हूं, लो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले दा का यूज होगा। मैं तो ये बोलूंगा अ वर्डिक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। लो हाई कोर्ट, अब तो मैं दा का यूज नहीं कर रहा। अ वर्डिक्ट बाय हाई कोर्ट ओवर द फ्यू डेज। अब ये तो सही है। लो कुछ दिन से हाई कोर्ट द्वारा एक वर्डिक्ट, मैंने केवल अभी फ्रेज लिखा है, जबकि ये पूर्णतः सही है। अब कोई बोले कि हाई कोर्ट के पहले अब दा का यूज क्यों नहीं हो रहा, प्रीपोजिशन के बाद दा का यूज करे तो भी सही होगा और ना करे तो भी सही होगा। एक एक प्रॉपर्टी फिक्स होगी और इसी तरीके के वीडियो और इसी तरीके का डेटा देखने के लिए ऑन द स्पॉट की वीडियोज, ऑन द स्पॉट के यूट्यूब चैनल को पिच करेंगे और उस पर एक एक प्रॉपर्टी, एक एक टॉपिक पर जो भी टॉपिक होगा उस पर एक्सक्लूसिव डेटा होगा, बेहतरीन। बहुत ज्यादा बुकिश डेटा को फॉलो नहीं करता मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फॉलो करता हूं और जो एग्जाम में नीड रहती है। तो आर्टिकल दा के ऊपर इस पूरे सेशन को बहुत बारीकी से देखिएगा और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझो इस चीज को। और अभी दा के ऊपर और डिटेल जानने के लिए अभी दा का रिलेशन वर्ब के साथ बचा है, एडवर्ब के साथ बचा है और बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ बचा है। तो सारे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ दा की वीडियो मिलेंगी। टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना और सारी चीज मिलेंगी और इसी को प्रैक्टिस में रखना। थैंक यू।